जीवन में अगर हम कुछ देना ही चाहते हैं तो हमको धन्यवाद देना चाहिए उन समस्त बुद्ध पुरुषों का, उन सब स्त्री संतों का जो किसी और जगत का हिस्सा हुई और हम तक वो बात पहुंचाने का प्रयास किया, वो भी हमारे स्तर पर आकर। इसीलिए कोई शब्द ही नहीं मिलते ओशो जैसे लोगों को धन्यवाद देने के लिए, उनका आभार प्रकट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने उस स्तर को छुआ, वो वहां है और वो यहां हम तक आकर के हमसे बात करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे संत हैं जो अपने स्तर से बोलते हैं। इसलिए ओशो अक्सर कहा करते थे कि जय कृष्ण मूर्ति को सुनने के लिए मेरे जैसे लोगों की जरूरत है। तुम मुझे सुनो, उनको मैं सुनूं। जय कृष्ण मूर्ति, अष्टावक्र, राबिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने इसकी परवाह बहुत नहीं की कि बात समझ में तुम्हारे आ रही कि नहीं आ रही। उनको जो प्रतीति हुई उन्होंने बोल दी, अपने ही स्तर से बोल दी। इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा प्रसिद्धि नहीं पाए, क्योंकि लोगों ने इनको सीधे जान ही नहीं पाया। वो पढ़ने गए, समझने गए तो बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था, कहीं और की बात चल रही थी। ओशो जैसे लोगों ने इन पर बात की और इनको सरल किया, क्योंकि वो हमारे स्तर तक आते हैं। हम जैसे होकर के उन्होंने बात की तो हम कहीं राबिया को पकड़ पाए। आज की संत जो हैं, जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, उनको कहते हैं राबिया, हजरत राबिया बसरी कलंदर। हजरत राबिया बसरी कलंदर। बसरी इसलिए कहते हैं कि बसरा से है। अरब में कोई जगह है बसरा, वहां उनका जन्म हुआ, तो वो बसरा की हैं तो उनको बसरी सरनेम जैसा लगा दिया। मगर ये बड़ा खूबसूरत है कि हजरत, तो आप जानते हैं कि हजरत माने श्रीमान, महोदय, या फिर हजरत माने बुद्ध पुरुष जो पहुंच गया, जिसने स्वयं को जान लिया, बुद्ध जिसके हम कहते हैं। पर कलंदर बड़ा गजब है। कलंदर का मतलब साधारण रूप से देखें तो जादूगर, तो उनको कलंदर कहा गया। जैसे हमारे यहाँ, हम इधर हिंदुस्तान में कलंदर अगर कहना चाहें तो हम कृष्ण को कलंदर बोलते हैं, वो कलंदर है। राम कलंदर नहीं है, कृष्ण कलंदर है, जादूगर है। तो कलंदर का मतलब है कि वो जादू जानता है जिससे कि वो अपने मन को, अपने शरीर को बस में कर लेता है। और जहां शरीर और मन बस में हुआ तो वो समस्त अस्तित्व को अपने बस में कर लेता है। बस उसको फिर सोचना ही होता और चीजें होती हैं। तो कलंदर, हमारे यहाँ बहुत भजनों में हम कहते हैं कलंदर केशवा, केशव को हम कलंदर कहते हैं। राबिया को कलंदर कहा गया, क्यों? किसने कहा उनको कलंदर? उस समय के जो बहुत प्रसिद्ध संत रहे, जिनको लोग बहुत मानते पूछते थे, ऐसे संत राबिया के सोबत में बैठते थे और बात करते थे और कोशिश करते थे समझने की कि वो क्या कह रही है। तो वो कुछ कह दे और वो इतने कठिन कोड्स में बोलती थी कि उसको डिकोड करना बड़ा मुश्किल था। उसकी बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज थी। भाषा तो सरल थी यूं, और उसमें जो राज छुपे होते थे बड़े कठिन थे। तो बड़े बड़े उस समय के ज्ञानी लोग उसके साथ बैठते, राबिया के साथ बात करते। राबिया कोई बहुत वैसी, उसको इल्म हासिल नहीं है, उसको अपना खुद का इल्म हासिल है। वो कोई बहुत ऐसी पढ़ी लिखी वैसा नहीं है। उसके जीवन की कहानी बड़ी अजीब है। राबिया का जन्म हुआ कोई इस्माइल शेख के घर। चूंकि राबिया चौथी बेटी थी, उनको 3 बेटियां पहले से थी, चौथी बेटी पैदा हुई। तो ये उनको नहीं पता, पर कभी बार क्या होता है कि हम कोई बात कहते हैं और वो हम नहीं कहते, वो अस्तित्व कहता है। तो उन्होंने उस चौथी बेटी का नाम रखा राबिया। राबिया का शाब्दिक अर्थ होता है चौथा, फोर्थ। मगर मुझसे आप पूछे, जब मैंने ये पहली बार सुना, मुझे बहुत मजा आया। अरे मैंने कहा इससे अच्छा कोई नाम ही नहीं हो सकता, फोर्थ। सारा जो अध्यात्म है, सारा ध्यान, योग, ये सब का अगर सार हम निकालें तो फोर्थ। गुरजीएफ की बड़ी सी पुस्तक है, गुरजीएफ ने नहीं लिखी, गुरजीएफ ने बोला है, ऑस्पेंस्की ने उसको पुस्तक में
बना के लोगों तक पहुंचाया। गुरुजीएफ कहता था मेरा मार्ग है द फोर्थ वे। गुरुजीएफ एक बहुत अद्भुत संत, और ये गुरुजीएफ कह रहे हैं, मगर हमारा मांडुक्य उपनिषद जो है, अब उपनिषद कब हुए, तो मांडुक्य उपनिषद का सारी जो सार है वो है फोर्थ, चौथा। अभी क्या चौथा, तो बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। हम अभी बैठे हैं, मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, हम दिन भर काम करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, तो ये एक स्टेट है हमारे जिंदगी की जिसमें हम जागरूक हैं, हम जागे हुए हैं, और पर जागरण हमारा क्या है, काम के प्रति है, हम काम के प्रति जागे हुए हैं। फिर भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, उल्टे सीधे काम हो जाते हैं, पर फिर भी जागरूक हैं। तो विचारों के साथ जागरण, ये हमारी दिन की स्टेट है, इसको हम जागरूक अवस्था कहते हैं। दूसरी, रात हम सो जाते हैं तो स्वप्न चलते हैं, दिन भर जो भी हुआ वो सपने में चलता है, तो उसको हम स्वप्न अवस्था कहते हैं। ये उपनिषद की बात है। उपनिषद माने जितने भी ऋषियों को जो भी भीतर अनुभव हुआ वो लिख दिया उन्होंने। उपनिषद का मतलब ये है, उपनिषद में कुछ और नहीं लिखा। उपनिषद वो हिस्सा है वेदों का जिसमें अपनी प्रतीति को लिखा गया। बाकी वेद बहुत हैं, वेदों में बहुत सारा पूजा पाठ भी लिखा है, सब लिखा है, और उपनिषद वो उसका मक्खन है, सार है, जहाँ ऋषियों ने जो जाना अपने भीतर वो लिख दिया। तो मांडुक्य उपनिषद में वो कहते हैं कि एक जागरूक अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, एक अवस्था और होती है जो हम सबकी होती है रात में। एक कुछ समय आता है जब स्वप्न समाप्त हो जाते हैं, सुषुप्ति कहते हैं उसको। स्वप्न खत्म हो गए, अभी नींद भी है और स्वप्न नहीं है और खाली है, बिल्कुल समाधि की अवस्था है। सभी को रोज समाधि लग रही रात में, कभी ना कभी तो आप समाधि स्टेट में होते ही हैं, मगर इतनी सी कमी है कि ये थर्ड स्टेट है। फोर्थ स्टेट जिसकी बात करते हैं, द फोर्थ वे, वो है कि उस सुषुप्ति में, उस खालीपन में आपका जागरण, आप उसको जाने। अभी आप जानते नहीं। अभी मैंने आपसे कहा कि आप रोज समाधि में जाते हैं, तो आपको भी लगा आश्चर्य कि कब, पता नहीं। आपकी समाधि लग रही रोज रात में, और आपको मालूम ही नहीं, क्योंकि आप वहां है ही नहीं। तो वो जो आपका होना है उस सुषुप्ति के साथ, दैट इज द फोर्थ, कि वहां पर ये दिन की भागम भाग नहीं है, रात के स्वप्न नहीं है, खाली हो गए, और उस खालीपन में आप हैं, आप उसको जान रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और फिर वो जो खालीपन है वो इनफाइनाइट है, उसको आप जानते हैं तो आप ही खो जाते हैं उसके अंदर, गायब हो जाते हैं। पूरा आकाश, अनंत आकाश, कुछ भी नहीं उसमें। तो मुझे जब पहली बार सुना कि राबिया का नाम, राबिया का अर्थ क्या है, तो उसने कहा फोर्थ। वेरी करेक्ट, यही नाम होना चाहिए इसका, क्योंकि वो उसी स्टेट में है